नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से सहायक हेतु पाठ्यक्रम का परिचय, प्रश्न पत्रिका के प्रारूप और उत्तर लिखने के लिए जरूरी अंशों को बताने जा रही हूँ। सेकेंड सेमेस्टर बीएससी बैंगलोर यूनिवर्सिटी। पुस्तक का नाम है काव्य दीप्ति, जिसमें 10 कविताएं सम्मिलित है। साखी, सूर के पद, बिहारी के दोहे, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रियतम, कृष्ण की चेतावनी, बादलों को गिरते देखा है, संभावी का नैवेद्य दान, रामदास, स्त्रिया, जिसके साथ वैज्ञानिकों का परिचय भी पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है। एपीजे अब्दुल कलाम, सर सीवी रामन, सर एम विश्वेश्वरैया, विक्रम साराभाई और रेफरेंस बुक में से आपको संक्षेपण पढ़ना होगा। प्रश्न पत्रिका के प्रारूप को देखेंगे। फर्स्ट में इनका हेडिंग ऐसा हो सकता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। 10 into 1 is equal to 10। सूचना, सारे प्रश्न काव्य दीप्ति से ही लिया हुआ होगा। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, चॉइस नहीं रहेगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। हर प्रश्न का उत्तर एक शब्द में लिख सकते हैं, काफी है। सेकेंड में इनका हेडिंग ऐसा हो सकता है, निम्नलिखित काव्यांश से किन्हीं दो का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 2 into 7 14। उदाहरण, भक्ति काल की कविता में से पहला, उसके साथ ही अथवा लिखकर और एक भक्ति काल की कविता आ सकती है। नेक्स्ट, आधुनिक काल से एक कविता, तीसरा आधुनिक काल से भी एक कविता। दूसरा उदाहरण ऐसा आ सकता है, भक्ति काल से एक कविता, आधुनिक काल से 2 कविता। सभी प्रश्न काव्य दीप्ति से ही लिया गया होगा। कविता में यदि 2 पात्रों के बीच संवाद हो रहा है तो सही पात्र का नाम लिखना है। अगर कविता में पात्र नहीं है तो वाक्य में कवि लिख सकते हैं। अगर श्रोता में पाठकगण भी लिख सकते हैं। हर प्रश्न 7 अंक का होगा। 1 to 1.5 पेज उत्तर काफी है। 3 प्रश्नों में से 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग ऐसे है, प्रस्तुत काव्यांश को डैश कविता से लिखा गया है। कवि डैश है, काव्यांश के वक्ता डैश है और श्रोता डैश है। जहाँ पर डैश बताया गया है वहां पे सही उत्तर आप लोगों को भरनी है। नेक्स्ट साइड हेडिंग संदर्भ है, पूरी तरह से कविता का सारांश लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं, कविता के 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। थर्ड माइन हेडिंग ऐसा हो सकता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर लिखिए। 2 into 15 30। सूचना, सभी प्रश्न काव्य दीप्ति से ही लिया गया होगा। 3 प्रश्नों में से 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न 15 अंक का होगा। 2 to 2.5 पेज उत्तर काफी है। लिखने के लिए साइड हेडिंग ऐसे है, प्रस्तावना या भूमिका या पीठिका, नेक्स्ट कवि परिचय, नेक्स्ट पात्र परिचय अगर है तो, नेक्स्ट कविता का सारांश, नेक्स्ट विशेषताएं, नेक्स्ट उपसंहार या समारोह। मेन हेडिंग ऐसा आ सकता है, किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। 1 into 6 is equal to 6। सूचना, प्रश्नों को काव्य दीप्ति से ही लिया गया होगा। 2 प्रश्नों में से 1 का उत्तर लिखना है। 1 पेज उत्तर काफी है। साइड हेडिंग्स की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न का अंक 6 मार्क्स होगा। तो मेन का साइड हेडिंग ऐसा आ सकता है, किसी एक वैज्ञानिक का परिचय दीजिए। 1 into 10 is equal to 10। सूचना, प्रश्न काव्य दीप्ति से ही आएगा। 2 वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक का परिचय देना अनिवार्य है। उत्तर को 1 to 1.5 पेज लिखना अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए विवरण को पढ़ने से उत्तर काफी लिख सकते हैं। प्रश्न 10 अंक का होगा। मेन का हेडिंग ऐसा आ सकता है, उचित शीर्षक देकर संक्षिप्त में लिखिए। 1 into 10 is equal to 10। सूचना, एक ही गद्यांश को दिया जाएगा। गद्यांश 10 अंक का होगा। गद्यांश इन जनरल हो सकता है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है, शीर्षक, कुल शब्द संख्या, 1/3 शब्द संख्या, संक्षेपण। विशेष सूचना, जहां पर साइड हेडिंग्स लिखते हो उसे पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। अगर इंपॉर्टेंट वाक्य लगे तो उसे भी इन्वर्टेड कामा और अंडरलाइन करनी है। हर प्रश्न के उत्तर लिखते समय मेन हेडिंग और प्रश्न नंबर को हर बार लिखना अनिवार्य है। आंसर स्क्रिप्ट के मार्जिन के बाहर ही क्वेश्चन नंबर्स लिखनी है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में और मेरे बताए गए फॉर्मेट में थोड़ा वाक्य परिवर्तन हो सकता है। छात्रों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। करती हूँ कि परीक्षा में आप सभी लोग अच्छे अंक प्राप्त करें। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों को ऊपर सदा बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।